हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक ऐसे इंफ्रा स्टॉक की जो कि अभी 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद 30 रुपए के आसपास ट्रेड करने लग जाएगा। क्या है इसके पीछे की कहानी, जरा सोचिए और समझिए। 30 रुपये, 300 रुपये का स्टॉक, 30 रुपये का। क्या अदानी वाली कहानी है, या फिर स्टॉक में मिलने वाला है बोनस, या फिर स्टॉक में होने वाला है कॉर्पोरेट एक्शन, यानी कि स्टॉक का स्प्लिट। तो क्या एक्शन होने वाला है, सारी चीजों को समझेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, कल एक इंफ्रा स्टॉक की आपके सामने बात की थी और आज वो स्टॉक क्या जबरदस्त रैली। देखिए ये एचजी इंफ्रा है। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें, लेटेस्ट वीडियोज में आपको मिल जाएगा, अच्छे से समझें उसको। और कल यहाँ पे ये स्टॉक रडार में आया था इस कारणवश। ये इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक चल रहा था, बस ये कारण था कि ये स्टॉक रडार में आया और उसके बाद ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी और बेहतरीन रैली इसने दी। लेकिन अभी तो बस स्टार्टिंग है कि अब देख सकते हो आप, ये वॉल्यूम जस्ट बनना स्टार्ट हो गया। एच जी इंफ्रा की कल ही बात करी थी, काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी एच जी इंफ्रा की, लेकिन आज बात करने वाले हैं इंफ्रा सेक्टर के एक और स्टॉक यानी कि आईआरबी इंफ्रा की। आईआरबी इंफ्रा का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ का हो चुका है। और आपको यार स्टॉक तो मतलब बढ़िया ही दिख रहा है, ये तो मतलब बढ़ते जा रहा है, देखेंगे समझेंगे डिटेल में। और वही इंफ्रा इंफ्रा इंडिया डेवलपिंग कंट्री और इंफ्रा इम्पॉर्टेंट। अब ये आईआरबी इंफ्रा के चार्ट को अगर आप देखोगे तो कहीं कहानी वही एचजी इंफ्रा वाली तो नहीं है। जरा देखिए समझिए, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट। देखिए ये स्टॉक को अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, इन सारी सिचुएशन को आप कहोगे वही काइंड ऑफ सिचुएशन की बिल्कुल ब्रेकआउट के बाद पुल बैक से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही एचजी इंफ्रा में भी वो एकदम ये रैली करके ये मूव दे गया, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है। यहाँ पे कहानी समझिए, पिछली बार जब ये स्टॉक रडार में आया था तो ये लेवल था और पहला मूव इसने 250 से 330 तक का ये दिया था बेहतरीन। अब करेक्शन, लेकिन अगला मूव लंबी दूरी की मिसाइल। क्यों, देखिए समझिए। ये स्टॉक है एक कॉर्पोरेट एक्शन के लिए रेडी, और वो कॉर्पोरेट एक्शन है स्टॉक का स्प्लिट। फरवरी 22 2023 को, यानी कि आज से ठीक 10-12 दिन बाद इसका स्टॉक का स्प्लिट होने वाला है। 10:1 का फेस वैल्यू चेंज हो जाएगा। बोनस और स्प्लिट में एक डिफरेंस होता है। बोनस में क्या होता है, ये फेस वैल्यू नहीं बढ़ती है, लेकिन स्टॉक के स्प्लिट में ये फेस वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन याद रखना, हमेशा प्राइस जो है वो एडजस्ट होता है। मान लो ये शेयर 300 पे चला गया, ठीक है, ये 300 पे शेयर चला गया और यहाँ पे अब इसके होंगे 10 टुकड़े, क्योंकि फेस वैल्यू है 1। जब 10 टुकड़े होंगे तो वो कहीं और से नहीं आता, वो इसी प्राइस में से एडजस्ट होता है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने आपको एक 300 का रैंडम नंबर दिया, लेकिन एक्स जो डेट है ना, एक्स स्प्लिट डेट, वो आते आते यहाँ पे प्राइस और ऊपर जाएगा। अब इसका अब आपको क्या, ये फायदा क्या है फिर जब प्राइस ऐसी एडजस्ट होता है कि ये डिमांड क्रिएट होती है, लिक्विडिटी जनरेट होती है। अब लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे है कि जहां पे आप 300 रुपये पे एक शेयर खरीद पा रहे थे, वहां पे आप 300 रुपये पे 10 शेयर खरीद पाओगे। और आप एक रैंडम नंबर ले रहे हैं, देखिए, क्योंकि जब तक X6 की डेट आएगी तो ये ऊपर बढ़ता जाएगा, वो 300 के 400 भी जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कम तो बहुत कम चांसेस हो कि कम हो, लेकिन ऊपर ही जाने के चांसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट की जैसे ये जब स्प्लिट हो जाएगा तो उस टाइम पे जो इसका प्राइस है वो एडजस्ट होकर जैसे 30 रुपया हो गया 300 के हिसाब से, ठीक है। अब वो 30 होता है तो वहाँ पे जो प्राइस, जो एक मेंटालिटी है, वो बहुत कम प्राइस दिखता है, यार ये तो 30 रुपये पे दिख रहा है, तो वहाँ पे अब इसके भागने के चांसेस और बढ़ जाते हैं वहाँ पे। क्यों, ईजिली आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मान लो आपके पास यहाँ पे 3 लाख रुपए के शेयर थे 300 के रेट के हिसाब से। अब आपको क्या यार, मैं अब उसी हिसाब से इसको इजीली, और बड़े शेयर्स जब होते हैं जो हजारों की जिनकी प्राइसिंग होती है, तो वहाँ पे और इजी होता है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, नंबर ऑफ शेयर्स अब 10 गुना हो जाएंगे। मान लो कंपनी के 1 करोड़ शेयर्स थे पहले, अब 10 टुकड़े हो गए तो कितने हो गए, 10 करोड़ शेयर्स। प्राइस जरूर कम हो गया, एडजस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे 10 करोड़ शेयर्स हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आईआरबी इंफ्रा। लेकिन हमारी रडार में ये तो एक स्टॉक स्प्लिट इसमें है, होने वाला है, लेकिन रडार में आने का कारण क्या है, हाँ वही प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए होंगे कि क्यों ये रडार में आ रहे हैं स्टॉक। देख सकते हो अब आप, ये रडार में आने के एक ही कारण है जो एचजी इंफ्रा में आपने देखा, ये म्यूटेड वॉल्यूम का करेक्शन। उम्मीद बहुत लगाई जा सकती है स्टॉक से। तो चलिए देखते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन इन प्रोग्रेस है सुपर मोमेंटम एरिया में। तो इससे बहुत दूर का उम्मीद लगा के बैठेंगे भाई। क्यों? क्योंकि मंथली पे अभी मोमेंटम में ही है। और अगर आप पिछली रैली के हिसाब से देखो, देखिए पिछली रैली अगर आप देखो बिल्कुल बॉटम से परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 250% की थी। जरा सोचिए 180 का 250% कितना होगा। आप कहोगे यार ये तो भाई अगर 100% भी अगर लगाओ तो 355 जा रहा है। अब और ऊपर जाएगा तो कितनी दूर ये जाएगा, ये आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आएगा। तो ये आईआरबी इंफ्रा को देख रहे हो आप। और अब जो ये पार करने वाला स्टॉक का स्प्लिट तो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पार करने वाला है। तो इससे बड़ी दूरी, बड़ी लंबी दूरी की तैयारी यहाँ पे हो सकती है। देख सकते हो आप, ये रैली, म्यूटेड वॉल्यूम की करेक्शन और अगली रैली की उम्मीद यहाँ पे करेंगे। तो ये स्टॉक कौन सा है? फिर से देखिए, आईआरबी इंफ्रा। इससे पहले हमने कौन से स्टॉक की बात करी थी? एचजी इंफ्रा। तो दोनों स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखा, ये देखिए 680 का प्राइस कल का ही है। और इंफ्रा स्टॉक लाइमलाइट से दूर, एचजी इंफ्रा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक। कल काफ़ी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की थी, तो ज़रूर देखें। और आईआरबी इंफ्रा हमारे पास रेडी हो रहा है अगले 1-2 हफ्तों के लिए। एक्सप्लिट डेट भी पास है और उसके बाद फिर और अट्रैक्टिव शेयर हो जाएगा। जब ये 28-30 रुपये के आसपास मिलने लगेगा तो और अट्रैक्टिव ये बनता हुआ दिखेगा। और इंफ्रा के ऊपर पूरा फोकस है ही। तो यहाँ पे अब एक और टाइम फ्रेम हमारे पास बच गया, जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। एक बार देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बन रही है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जरा इंपॉर्टेंट पार्ट वही मैं कहूँगा प्राइस एक्शन को समझते हैं। वीकली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, बिल्कुल वही सिचुएशन। ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, लो वॉल्यूम का करेक्शन चल रहा है। और पिछली बार की रैली आपने देखी, बढ़िया इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब ये लिक्विडिटी की बारी है। 350 का क्या टारगेट इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे आगे की कहानी बहुत दूर की है। तो आईआरबी इंफ्रा, उससे पहले हमने देखा एचजी इंफ्रा। और अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको हम कहते हैं ना हमेशा साइकिल्स को समझिए, पॉजिटिव साइकिल। जब करेक्शन आता है तो बहुत बार मोमेंटम का लॉस होता है। मोमेंटम का लॉस होता है तो लैक इन मोमेंटम जब भी दिखेगा आपको, तो फिर आपको लो रिस्क वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। और मोमेंटम जब आएगा देन वी विल हैव अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी एंड अ हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी। और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। मान लो मैं इसको यहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ 300 के लेवल पे विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ 250। तो देखिए क्लियर कट है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस एक्शन की सीरीज ज्वाइन कर सकते हो आप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।